तो कैसे हो। मैं स्मित्रा शर्मा, हिंदी ग्रामर बाय यूट्यूब चैनल अपना। तो आप कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। आज हम एक व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे, पदभेद, जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी में लगता है। और आगे भी कोई भी परीक्षा हो, आरपीसी का पेपर हो, एलडीसी का पेपर हो, हर पेपरों में हिंदी आती ही आती है। एसटीसी, बीएड, प्री बीएड, प्री बोर्ड, ये सब जो पेपर होता है उसमें सब में हिंदी पूछी जाती है। तो पदभेद मैं आज आपको करवाऊंगी कि पद क्या होता है, वाक्य क्या होता है, शब्द क्या होता है, शब्द कैसे बनती हैं, ये अकेले वर्ण का क्या महत्व है, शब्द किस प्रकार के वर्णों से मिलके बनता है, ये सब आज को मैं पढ़ाऊंगी। तो पद है यानी शब्द वाक्य में प्रयुक्त रूप ही पद कहलाता है। शब्द का वाक्य में प्रयुक्त रूप पद कहलाता है। विचार व्यक्त करने के लिए अथवा आपस में बात करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर सार्थक शब्द बनाते हैं तब उनका महत्व होता है। जब दो या दो वर्ण मिलकर आपस में सार्थक शब्द बनाते हैं, इस पे फोकस करना, सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसी का ही क्या होता है, उनका ही महत्व होता है। जैसे कल शब्द है, कमल शब्द है, राकेश शब्द है, नदी है, ये किन किन वर्णों के मेल से बनी है, इनमें कितने वर्ण हैं। यानी आपसे ये भी पूछा जाता है कि कल ध्वनि में कितने वर्ण हैं, तो क प्लस ए प्लस ले प्लस ए यानी 4 वर्ण है। यानी क हलंत आएगा और प्लस ए आएगा, ले हलंत आएगा प्लस ए आएगा। इसी प्रकार कमल शब्द बना है, क हलंत एर, मैं हलंत ए, ले हलंत प्लस ए, इस तरह से कमल शब्द बन गया। तो इस तरह से ये शब्द मेल से, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। उपयुक्त शब्द स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं। ये शब्द स्वतंत्र रूप से अपना अपना अर्थ रखते हैं। यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। यानी शब्दों के मेल से ही पद बनता है और पदों के मेल से वाक्य बनेगा। वाक्य प्रयोग की दृष्टि से सार्थक शब्द या पद की महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये भाषा के प्राण होते हैं। अब ये पूछ लिया जाता है कि भाषा के प्राण किसे कहा गया है। यानी वाक्य प्रयोग की दृष्टि से सार्थक शब्द या पद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये भाषा के प्राण कहलाते हैं। और व्याकरण में इन्हीं का विवेचन किया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। जैसे वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक शब्द लोक व्यवहार, व्याकरण कोश आदि के आधार पर मुख्य अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाला पद ही वाचक शब्द कहलाता है। लक्षक प्रसिद्ध अर्थ के अतिरिक्त उससे संबंधित अन्य अर्थ प्रकट करने वाला शब्द या पद लक्षक कहलाता है। व्यंजक जब किसी पद से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अन्य अर्थ व्यंग्य रूप से व्यक्त किया जाता है तो वो उस पद को व्यंजक शब्द कहा जाता है। सामान्य रूप से शब्द या पद 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। मैंने बताया है कि सार्थक शब्द का तो कुछ अर्थ होता है, जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे नदी है, लड़का है आदि। और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता लेकिन वे बोलचाल की भाषा में साथ में बोले जाते हैं, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्दों का बोलचाल की भाषा में किया जाता है, जैसे बोलचाल यानी बोलना है लेकिन चाल साथ में आ गया। चाय वाय, चाय तो होता है शब्द लेकिन वाय क्या होता है, लेकिन साथ में आते हैं। इसी तरह से रोटी वोटी, तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हम निरर्थक है वो साथ में बोलते हैं लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता। पदों के भेद। अब रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। रूप परिवर्तन और प्रयोग के आधार पर शब्द मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विकारी, अविकारी और विकारी शब्द। विकारी शब्द व अविकारी। अब विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं।
तो विकारी 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? अब आज हम विकारी शब्द शुरू करने जा रहे हैं। तो विकारी शब्द में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। अविकारी में क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है और विस्मयादि बोधक है। तो आज हम संज्ञा शब्द पढ़ेंगे। विकारी शब्द में कौन सा शब्द पढ़ेंगे? संज्ञा। विकारी शब्द जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, सोना, बुरा, जागना, दो, तुम, मैं आदि विकारी शब्द है। इसके मुख्य 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इसमें हम आप क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे। अविकारी शब्द जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तन नहीं होते वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी प्रयोग के अनुसार वो उसमें परिवर्तन नहीं होता, लिंग, वचन आदि के अनुसार उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे धीरे धीरे, अथवा, कि, और, किंतु, परंतु, अच्छा आदि अविकारी शब्द है। मुख्य 4 प्रकार से होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। आज हम विकारी शब्द में पहला पद पढ़ेंगे, संज्ञा पद। भी संज्ञा किसे कहते हैं आपको पता है, संज्ञा की परिभाषा आप सबको आती है, किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है, कितने भेद होते हैं, ये सब पता है आपको। लेकिन मूल रूप से इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक में संज्ञा कौन कौन सी आती है, जातिवाचक में कौन कौन सी आती है और भाववाचक में कौन कौन सी आती है। तो वो आज आपको मैं पूरा क्लियरली बताऊंगी। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता हो। अब निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दे। रेखांकित शब्द है, देखो यहाँ पे नीचे, कि राम अयोध्या के राजा थे। राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। मोहन विद्यालय में पढ़ता है। मोहन कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में। हिमालय एक ऊंचा पर्वत है। मीरा को नदी में गंदगी देखकर क्रोध आ गया। मीरा यहाँ व्यक्तिवाचक होगी, नदी भी है, गंदगी भी। इस तरह से इनमें संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन रेखांकित शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि का बोध होता है। जैसे राम, अयोध्या, मोहन, विद्यालय, हिमालय, मीरा, नदी, इनमें किसी न किसी रूप से संज्ञा का प्रयोग हो रहा है। भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, सभी प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग है। परिभाषा, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण, व्यापार इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद है 3 प्रकार। मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वैसे तो 5 प्रकार के द्रव्यवाचक और समूहवाचक और बोल देते हैं, लेकिन 3 ही मुख्य रूप से भेद होते हैं। तो इसमें नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, कृष्ण, मथुरा, जयपुर, हिमालय, गंगा, रामायण इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में होती है। अब यहाँ ये किस किस में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो आप ध्यान से देखना। अब देखो, व्यक्तियों के नाम तो व्यक्तिवाचक में आएंगे, जैसे राम है, कृष्ण है, हरि है, मोहन है, बहुत सारे नाम हैं। अब देशों के नाम, जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस, रूस, सब इन देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक में आते हैं। राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, सतलज, सिंधु इत्यादि। सागरों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरब सागर। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अल्बोग, लगास, हिंदुकुश, कराकोरम इत्यादि। इनका भी ये भी व्यक्तिवाचक में आते हैं। नगर और चौक और सड़कों के नाम दिल्ली, आगरा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, चांदनी चौक, हैरिसन रोड, अशोक मार्ग इत्यादि हैं। दिन तथा महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक में आते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार हैं, जुलाई, अगस्त, जनवरी। त्योहारों के नाम व्यक्तिवाचक में आते हैं। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस इत्यादि। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण, सभी इनका भी व्यक्तिवाचक में आते हैं। पुस्तकों के नाम तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, कामायनी, उर्वशी, ऋग्वेद, सरिता, राष्ट्रधर्म, हिंदुस्तान, इनके नाम भी व्यक्तिवाचक में ही आते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं जैसे आज़ाद हिंद फौज, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अक्टूबर क्रांति इत्यादि व्यक्तिवाचक में आते हैं। अब हम जातिवाचक देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्दों से किसी एक ही जाति की वस्तुओं का समान रूप से बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे मनुष्य, नगर, पर्वत, नदी, पुस्तक आदि ये जातिवाचक में आती है। जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती है। वस्तुओं के नाम, सभी वस्तुओं के नाम, जैसे पुस्तक है, कुर्सी है, मेज है, मकान है, पलंग है, चादर है। पशु पक्षियों के नाम, तोता, मोर, कबूतर, घोड़ा आदि, गाय, भैंस। संबंधियों के नाम, जैसे भाई, बहन, माता, पिता इत्यादि। पदों के नाम, अधिकारी, प्रधानमंत्री, लिपिक, शिक्षक, ये भी जातिवाचक में ही आते हैं। व्यवसाय के नाम, व्यापारी, बुनकर, बढ़ई, लोहार, सुनार, ये सब व्यक्ति जातिवाचक में आते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं के नाम, फूल, भूकंप, बाढ़, वर्षा, आंधी, तूफान। खाद्य पदार्थों के नाम, रोटी, आलू, आम, रायता, लड्डू, रबड़ी, कमीज, पैंट, जैकेट, कोट, साड़ी इत्यादि व्यक्ति इस जातिवाचक में आते हैं। अब लकड़ी, फर्नीचर है, प्लास्टिक है, खिलौने, ऊन, स्वेटर इत्यादि, सोना, चांदी, आभूषण। द्रव्यवाची संज्ञा शब्दों का प्रयोग भी एक वचन में ही किया जाता है क्योंकि ये गण्य नहीं होते। अब यहाँ मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, इससे पूरी मनुष्य जाति का बोध होता है, परंतु राम कहने से किसी एक मनुष्य का बोध होता है, अतः राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार गंगा व्यक्तिवाचक है, नदी जातिवाचक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, पर्वत जातिवाचक है, जयपुर व्यक्तिवाचक है, नगर जातिवाचक है, रामायण व्यक्तिवाचक है और पुस्तक जातिवाचक है, ये इत्यादि संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेद, उपभेद। अब मैंने आपको बताया था कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों भेद किसके हैं? जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। वस्तुतः अंग्रेजी व्याकरण में इन दो भेदों को और बताया गया है। इस प्रकार संज्ञाओं के कुल 5 भेद किए जाते हैं। इसी आधार पर कुछ लोग हिंदी में भी संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। वास्तव में ये दोनों एक प्रकार से जाति को ही प्रकट करते हैं, अतः इन्हें जातिवाचक उपभेदों के रूप में मान लिया जाता है। यानी जातिवाचक के उपभेद है ये। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती है। द्रव्य अर्थात या पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती है, जैसे स्टील, लोहा, पित्तल इत्यादि बर्तनों के नाम। अब यहाँ है भी लकड़ी, फर्नीचर के, प्लास्टिक, खिलौनों के लिए, ऊन है, स्वेटर के लिए, सोना चांदी आभूषणों के लिए। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में ही किया जाता है क्योंकि ये शब्द गण्य नहीं होते। अब समूहवाचक शब्द, समूहवाचक में जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जहाँ भी समूह होगा, एक से अधिक सदस्यों की संभावना होगी, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे दरबार, सभा, कक्षा, सेना, टीम, भीड़, दल, समूहवाचक संज्ञाएं सभी समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है क्योंकि यही जातिवाचक के जाति के सदस्यों के समूह को इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। भाववाचक संज्ञा, अब अपनी जातिवाचक हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई, अब आ गई भाववाचक। किसी पदार्थ के गुण, दशा, व्यापार आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे बचपन, मिठास, निर्धनता, क्रोध, प्रेम इत्यादि। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित है, जैसे गुण में पशुता, मनुष्यता, देवता, दृष्टा, मूर्खता, विद्वता, कर्मठता इत्यादि। दशा, बुढ़ापा, जवानी, दशा में बुढ़ापा आ जाएगा, जवानी आ जाएगी, रोग, जर्जरता, गहराई इत्यादि। व्यापार में दौड़, पढ़ाई, लिखाई, हंसी, बुनाई इत्यादि। मनोभाव, क्रोध, स्नेह, प्रेम, घृणा, तिरस्कार, निंदा, ईर्ष्या, संयोग, वियोग इत्यादि आ जाएंगे। भाववाचक संज्ञाओं की रचना, भाववाचक संज्ञाओं की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। अब ये महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से जातिवाचक संज्ञाओं से होती है, विशेषण से होती है, अव्यय से होती है, सर्वनाम से होती है और क्रिया से होती है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना किन किन मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है? तो जातिवाचक संज्ञाओं से होती है, सर्वनाम से होती है, विशेषण से होती है, क्रिया से होती है और अव्यय से होती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो आप देखो कि यहाँ मित्र है वो जातिवाचक है,
तो मित्रता क्या हो जाएगी, भाववाचक। शिशु है वो जातिवाचक है, तो शिशु तब क्या हो जाएगा, भाववाचक। मानव जातिवाचक है तो मानवता भाववाचक हो जाएगी। व्यक्ति जातिवाचक है तो व्यक्तित्व भाववाचक हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चा, ये महत्वपूर्ण शब्द है। बच्चा, बचपन, पशु, पशुता या पशुत्व, जवान, जवानी, शत्रु, शत्रुत्व या शत्रुता, देव, देवत्व, नारी, नारीत्व, लड़का, लड़कपन, स्त्री, स्त्रीत्व, पुरुष, पुरुषत्व, पौरुष, ग्राम, ग्रामत्व। ये महत्वपूर्ण शब्द है, आप ध्यान से इनको पढ़ना। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द के अंत में वट, हट, पन, वे, ता, तव आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। कुछ शब्दों का रूप पूर्णतः भी बदल जाता है। अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने में देखिए संज्ञा यहाँ है मम, मम सर्वनाम है तो भाववाचक संज्ञा बनेगी ममतव या ममता। निज संज्ञा है तो निजतव भाववाचक संज्ञा बनेगी। सव संज्ञा है सवतव, अपना, अपनापन, सरव, सरवसव, अपनतव। आप सर्वनाम है आपा, एक सर्वनाम है एकता। ये इस तरह से सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनती है। अब विशेषण भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, विशेषण शब्दों से। जैसे मीठा है तो भाववाचक बनाएंगे मीठापन या मिठास। खट्टा है तो खट्टापन, खटास। मोटा है तो मोटापन, मोटाई। पतला है तो पतलापन। सुंदर है तो सुंदरताई या सौंदर्य। लंबा है तो लंबाई। भला है तो भलाई। छोटा है तो छुटपन। बड़ा है तो बड़पन, बड़ाई। काला है तो कालापन इत्यादि शब्द विशेषण शब्दों से बना है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना है। क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है, जैसे क्रिया है पढ़ना तो भाववाचक हो जाएगी पढ़ाई, लिखना, लिखाई, है थकना, थकावट, रुकना, रुकावट, उड़ना, उड़ान, उफनना, उफान, चिल्लाना, चिल्लावट, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, दौड़ना, दौड़, चलना, चालक, बोलना, बोली, है चलना का चाल आएगा, चलना का चाल। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय से भाववाचक संज्ञा है निकट, निकटता, दूर, दूरी, समीप, सामीप्य, शाबाश, शाबाशी, वाह वाह, वाही वाही, वाह वाही। यानी भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः एक वचन में प्रयोग होती है, किंतु कभी कभी उनका प्रयोग बहुवचन में भी हो सकता है। जैसे रावण के चरित्र में अनेक बुराइयां थी, हैं जीवन में कठिनाइयां तो आती ही रहती है। कठिनाइयां यहाँ बहुवचन में आ गई तो संज्ञा शब्द बनाना। भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। अब भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा की तरह भी हो सकता है। जैसे घर से बाहर जाओ तो अपने पहनावे का याद रखें। पहनावा, पहरा, पहरावनी भाववाचक संज्ञा बनेगी। पहनावा यहाँ जातिवाचक संज्ञा तो पहरावनी भाववाचक संज्ञा। किंतु इस वाक्य में पहनावा का अर्थ अपने पहनने के वस्त्रों से है, यह उनकी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। अब भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, जैसे मानवता तो मानवता भाववाचक संज्ञा है, मानव क्या हो गया जातिवाचक। स्त्रीत्व भाववाचक है तो स्त्री जातिवाचक। पुरुषत्व भाववाचक है तो पुरुष भाववाचक। देवत्व भाववाचक है तो देव जातिवाचक। इसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना किसी विशेष वस्तु के लिए प्रयुक्त शब्द संज्ञा शब्द को किसी जाति के लिए प्रयोग किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। जैसे आगरा में घर घर में ताजमहल बनते हैं। यहाँ ताजमहल का आशय ताजमहल की अनुकृतियाँ हैं। दुर्भाग्य का सामना कोई अर्जुन भी नहीं कर सकता। यहाँ कोई अर्जुन यानी जातिवाचक हो गई। यह अर्जुन शब्द का आशय पराक्रमी पुरुषों से है। यहाँ पे वो अर्जुन नहीं है कर्ण का भाई, ये युधिष्ठिर का भाई यहाँ अर्जुन नहीं है। यहाँ पे क्या है कि पराक्रमी वीर योद्धा पुरुष का जिक्र है यहाँ जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना।
जातिवाचक संज्ञा से जब किसी भी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए होता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। जैसे हमारी पुलिस के पास अनेक चेतक हैं। चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु इस वाक्य में चेतक का अर्थ इस वाक्य में चेतक का अर्थ घोड़े हैं, जो जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में भी हुआ है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण इनके प्रश्न देखेंगे। इस टॉपिक के प्रश्न हमें बाद में देखेंगे। पहले आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लेना, फिर मैं कल आपको इसके पूरे प्रश्न कराऊंगी, तो आप भी मुझे ऑप्शन में इनके बताना, जवाब देना, ठीक है। तो कल मैं आपको इनके प्रश्न बताऊंगी, अभ्यास प्रश्न कल करवाऊंगी।